वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप सभी को भी ये मांगा पसंद आ रही है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे थे हो जो वीडियो को रेगुलर देख रहे हो लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो। तो प्लीज़ यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यार इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी के लिए मैं इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स जल्द से जल्द लेकर आता रहूँगा। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फाइनली एक अब न्यू डायमेंशन के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जहां की ग्रेविटी टाइम चेंबर से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहां पर गोकू और वेजिटा आपस में एक साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं अपनी न्यू फॉर्म को एकदम मास्टर करने के लिए। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा के प्लेस में वापस से आ जाते हैं और जिनोसामा कहते हैं, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा था? तुम्हें आने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया? मुझे सब बताओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये बात सुनने के बाद आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट क्या बात है, सीधा सीधा बताओ। जिसमें ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि मैंने गोकू और वेजिटा को वहाँ पर भेज दिया है क्योंकि वो सभी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करना चाहते थे। ये सुनने के बाद जिनोसामा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये तुम क्या बात कर रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट? आखिरकार तुमने गोकू को वहाँ पर क्यों भेजा? जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा, उन दोनों ने मिलकर हमारे एक एंजल वीस को ख़त्म कर दिया था और साथ ही में वो सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी ख़त्म करना चाहते थे, जिस वजह से सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आपस में बचने के लिए आपस में फ्यूजन कर लिया था। जो सुन के जिनोसामा को इन सभी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बातों से जिनोसामा को मना लेते हैं और जिनोसामा को ग्रैंड प्रीस्ट ये नहीं बताते कि आखिर गोकू और वेजिटा के साथ इन लोगों ने क्या किया था। और उसके बाद हम सभी देखते हैं बीरस को, जो कि यूनिवर्स 7 में वापस आ चुका होता है और बीरस मन ही मन सोच रहा होता है कि ये गोकू और वेजिटा, इन दोनों सेंस का कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है कि इन्होंने एक एंजल को ख़त्म कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये वहाँ से वापस आ जाए और हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर वापस अटैक करें। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये दोनों वापस लौट के आए तो मैं अकेला उन दोनों का सामना कर सकता हूँ। जिसके बाद हम सभी वापस ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट इस बात को सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहे होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। ये दोनों मॉर्टल्स अब इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं कि इन्होंने एक एंजल को ख़त्म कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये उस जगह से भी निकल कर आ जाएंगे, तो हमें इन सब के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग बिठानी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर की मदद से सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ बात करके वहाँ पर एक मीटिंग बिठवाते हैं और हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर मौजूद होते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को। गोकू और वेजिटा की पावर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या उसके बारे में तुमने सोचा है? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। भले ही हम दोनों ने अपनी उन पावर को मास्टर कर लिया है, लेकिन क्या फिर भी हम उस पावर की मदद से यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? जिस पे गोकू कहता है कि तुम टेंशन मत करो वेजिटा, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे हम यहाँ से सीधा बाहर निकल सकते हैं। और तभी हम देखते कि गोकू अपनी जेब से एक चीज़ निकालता है और हम सभी देखते कि वही बटन होता है जिससे गोकू जिनोसामा के पास जा सकता है। जिस पे वेजिटा कहता है, तुम बेवकूफ़ कैकरॉट, अगर तुम्हारे पास ये पहले से था तो तुमने इतने टाइम से हम सभी को टाइम चेंबर के अंदर बंद कैसे रहने दिया? जिस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं इसके बारे में ज़रा भूल गया था, लेकिन अब टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब हम सीधा यहाँ से जिनोसामा के पैलेस में जाएंगे और वहाँ से हम अपना बदला ले सकते हैं। जिस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मेरी इस बात को याद रखना कि हम वापस जा तो रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी गलती की वजह से कोई भी एंजल या फिर ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा से हमें फाइट नहीं करनी है। हम सिर्फ उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहाँ पर ख़त्म करने जा रहे हैं। जिस पे गोकू कहता है कि तुम टेंशन मत करो वेजिटा, मुझे मालूम है कि हमें क्या करना है। जिसके बाद हम सभी देखते कि ये बोल के गोकू काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है, जिसमें वेजिटा भी ये देख के थोड़ा बहुत चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, ये कैकरॉट को क्या हो चुका है? ये आजकल थोड़ा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है? जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू उस बटन को दबा देता है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा सीधा जिनोसामा के पैलेस में पहुंच जाते हैं और जिनोसामा गोकू और वेजिटा को देख के चौंक जाते हैं और जिनोसामा कहते हैं,
गोकू, वेजिटा, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे तो ग्रैंड पीस ने बताया था कि उसने तुम्हें किसी और डायमेंशन के अंदर भेज दिया है। जिसके बाद गोकू कहता है, हे जीनोसामा, आप क्या भूल चुके हो? आपका दिया हुआ बटन मेरे पास अभी तक था जिससे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन आप टेंशन मत लो, हम आपसे या फिर ग्रैंड पीस के साथ कुछ भी नहीं करना है, हम सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आए हैं। जो सुन के वेजिटा भी चौंक जाता है और कहता है, कैकरॉट, मैंने तुम्हें कहा था ना, इन सब में ग्रैंड पिस्ट और जीनोसामा को यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है। जिस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा ठीक है। और हम देखते हैं जीनोसामा को जो कि काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, गोकू, वेजिटा, आखिर तुमने एक एंजल को खत्म क्यों कर दिया जिसके लिए तुम्हें कभी माफ तो नहीं किया जाने वाला, लेकिन फिर भी मुझे उसका कारण बताओ, क्योंकि ग्रैंड पिस्ट ने मुझे उसका कारण नहीं बताया था। जिसके बाद गोकू कहता है, क्या ग्रैंड पिस्ट ने आखिर आपको ये सब क्यों नहीं बताया? मैं आपको बता दूं कि हम वहां पर उस बीरस को मारने गए थे, ना कि उस एंजल को। वीस अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खुद मारा गया है। जिस पे जीनोसामा कहते हैं, गोकू, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले से काफी ज्यादा बदले बदले से लग रहे हो, और तुमने एक एंजल को फिर भी क्यों मारा? और आखिर तुम बीरस को मारने के लिए वहां पर क्यों गए थे? जिस पे गोकू कहता है, जीनोसामा, आपको नहीं पता कि हम दोनों के साथ उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलकर क्या किया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद उन सभी ने हमें एक टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया था, और टाइम चेम्बर के अंदर यहाँ का कुछ समय वहाँ के कुछ सालों के बराबर होता है, जिस वजह से हम वहाँ पर काफी लंबे सालों से बंद थे। जिसके बाद वेजिटा कहता है, हाँ सिर्फ इतना ही नहीं, उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलके हमारे प्लेनेट को भी तबाह कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारे दोस्तों को भी उन सभी ने खत्म कर दिया। जो सुन के जीनोसामा कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है कि उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन गोकू और वेजिटा, तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने नहीं आओगे, ये मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें उन सभी के पास लेकर जाऊंगा। और तभी हम सभी देखते कि जीनोसामा और गोकू वेजिटा वहां पर चले जाते हैं जहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और ग्रैंड पीस्ट आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। और तभी जीनोसामा जैसे ही वहां पर आते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जीनोसामा, आप यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने कहा था ना कि आपको यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहां पर हमको एक भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं दिखता। जिसके ऊपर जीनोसामा कहते हैं, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ पर चले गए? और तभी हम सभी को एक आवाज आती है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, वो बीरस कहाँ पर है? और तभी हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा उन सभी के सामने आ जाते हैं, जो देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं हमको एक और आवाज आती है, वो आवाज होती है कि हम सभी को मालूम था कि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो। और तभी हम सभी देखते कि वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन भी वहाँ पर मौजूद होता है, जिसको देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि जीनोसामा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे पता चल चुका था कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर आ चुके हैं। और आपको क्या लगता है कि ये दोनों चुपचाप यहाँ पर सिर्फ हमारी मीटिंग देखते रहेंगे? ये जरूर उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करेंगे, तो इसीलिए मैंने उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को फ्यूजन करने के लिए बोल दिया था। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि आगे आके अपना पावर अप कर लेते हैं और कहते हैं, जीनोसामा, हमें माफ कर देना, लेकिन हम इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं छोड़ने वाले। और ये देखने के बाद जीनोसामा भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? जिस पे हम सभी देखते गोकू को, जो कि काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और कहता है, जीनोसामा, ये मत समझना कि हम कभी दोस्त हुआ करते थे तो मैं आपको भी छोड़ दूंगा। अगर आप मेरे इस काम में बीच में आने की गलती करते हो तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको भी खत्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद जीनोसामा भी काफी ज्यादा शॉक में रह जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि मैं महसूस कर सकता हूँ जीनोसामा कि अब इनकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या आप भी ये महसूस कर सकते हैं?